नमस्कार। गणेश चतुर्थी और फिर वो विसर्जन, ये हम सबके लिए कितने खास मौके होते हैं, है ना? मतलब धूमधाम से बप्पा को घर लाना, पूजा करना और फिर उन्हें विदा करना। पर कभी सोचा है कि ये जो विसर्जन की परंपरा है, मूर्ति को जल में प्रवाहित करने की, ये आखिर आई कहाँ से? इसके पीछे क्या कहानी है? हाँ, ये वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अक्सर हम ये सब करते तो हैं, पर इसकी जड़ें कहाँ हैं ये कम ही सोचते हैं। सही कह रहे हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो पौराणिक कथा है वो सीधे सीधे भगवान गणेश, महर्षि वेदव्यास और हाँ, महाभारत की रचना से जुड़ी हुई है। महाभारत से? अच्छा। हाँ, ये कथा गणेश विसर्जन के पीछे का एक कह सकते हैं अनूठा पहलू खोलती है। शायद बहुत कम लोगों ने सुना उसके बारे में। तो मतलब ये सिर्फ एक पूजा पाठ का हिस्सा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी शायद ऐतिहासिक या पौराणिक घटना है। तो ठीक है, आज हमारा मकसद यही रहेगा इस कथा के जरिए ये समझना कि गणेश जी को पानी में विसर्जित करने की बात महाभारत लिखने से कैसे जुड़ गई, और वो शमी वृक्ष वाली बात भी आती है कहीं कहीं, उसका क्या रोल था। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू करते हैं, इस पूरी कहानी की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। हाँ। तो बात शुरू होती है उस समय से जब महर्षि वेद व्यास ने, आप सोचिए, महाभारत जैसा विशाल एक महाकाव्य रचने का फैसला किया। हाँ। और महाभारत देखिए, वो कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। ज्ञान, दर्शन, इतिहास, धर्म, मानव स्वभाव, सब कुछ है उसमें। 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 सोचकर ही लगता है कितना विशाल होगा। अनगिनत पात्र, इतनी सारी घटनाएं, युद्ध, फिर वो फिलॉसफी। सही है। इसे सोचना ही बड़ी बात है, पर इसको लिखना, मतलब शब्दशः उतारना, ये तो बहुत ही बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। व्यास मुनि को ये समझ आ गया था कि उनके मन में जो विचार आ रहे हैं, जिस गति से आ रहे हैं, उससे उसी तेजी से लिख पाना किसी साधारण इंसान के बस का नहीं। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो बहुत तेज लिख सके और जिसमें वो अलौकिक क्षमता भी हो, धैर्य हो, समझ हो। तो फिर किसकी तरफ देखा उन्होंने? और यहीं पर कहानी में आते हैं भगवान गणेश। व्यास मुनि ने जब सोचा तो उनके मन में बस एक ही नाम आया, बुद्धि के देवता, विघ्नहर्ता, भगवान गणेश। अच्छा। तो व्यास मुनि गए गणेश जी के पास और उनसे बहुत विनम्रता से निवेदन किया कि वो इस महान काम में, महाभारत लिखने में उनके लेखक बने। ये तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है। लेकिन गणेश जी, उन्हें तो प्रथम पूज्य माना जाता है, बुद्धि का स्वामी। क्या वो इतनी आसानी से मान गए? ये काम जितना जरूरी था उतना ही मुश्किल भी तो था। आप सही कह रहे हैं। गणेश जी माने तो, पर उनकी अपनी शर्तें थी। ओह, शर्तें? उन्होंने व्यास मुनि के सामने एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखी और कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं लिखूंगा जरूर, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त थी? जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मेरी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं लगातार लिखता जाऊंगा। अगर आपको सुनाते हुए कहीं रुकना पड़ा, आपकी आवाज रुकी, तो बस मैं उसी पर लिखना बंद कर दूंगा, फिर दोबारा नहीं लिखूंगा। अरे बाप रे, ये कैसी शर्त है? मतलब व्यास मुनि को बिना रुके लगातार बोलते रहना था और गणेश जी को उसी स्पीड से लिखते जाना था। ये तो दोनों के लिए बहुत कठिन परीक्षा थी। क्या ये मुमकिन भी था? जरा सी चूक और सब खत्म। बिल्कुल, ये शर्त दिखाती है गणेश जी की एकाग्रता, उनका संकल्प। लेकिन व्यास मुनि भी कहाँ कम थे, वो तो ज्ञान के सागर थे। हाँ, वो भी। वो गणेश जी की बात समझ गए, तुरंत मान भी गए, पर उन्होंने भी गणेश जी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपनी एक शर्त रख दी, और वो भी उतनी ही गहरी और महत्वपूर्ण थी। अच्छा। व्यास मुनि की क्या शर्त थी? क्या उन्होंने कहा कि धीरे बोलो या ऐसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही, पर बड़े ही स्मार्ट तरीके से। व्यास मुनि ने कहा, गणेश, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। मैं लगातार बोलता रहूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। आप जो भी लिखेंगे उसे बिना समझे नहीं लिखेंगे। वाह! हर श्लोक, हर शब्द का अर्थ ठीक से समझकर ही लिखेंगे। सिर्फ मशीन की तरह कॉपी नहीं करेंगे। वाह, ये तो कमाल है। मतलब एक तरफ गणेश जी की शर्त, स्पीड और लगातार काम, दूसरी तरफ व्यास मुनि की शर्त, समझ और गहराई। ये तो बैलेंस बनाने जैसा हो गया। बिल्कुल। व्यास मुनि ने कितनी चतुराई से ये पक्का कर लिया कि गणेश जी सिर्फ तेज लिखे ही नहीं, बल्कि ग्रंथ के गहरे मतलब को भी समझे। और शायद व्यास मुनि को भी इससे बीच बीच में थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाता होगा, है ना? कोई मुश्किल श्लोक आया तो गणेश जी को समझने में थोड़ा वक्त तो लगता ही होगा। हाँ, बहुत हद तक ये भी एक कारण रहा होगा। ये शर्तों का लेन देन दिखाता है कि महाभारत लिखना सिर्फ कोई टाइपिंग का काम नहीं था।
ये तो ज्ञान, समझ, समर्पण और एक दूसरे के लिए सम्मान, इन सबका एक अनोखा संगम था। ये शर्तें बताती हैं कि कैसे दो महान हस्तियों ने एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान करते हुए एक लगभग नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया। स्पीड और डेप्थ दोनों का संतुलन। तो इस तरह इन अनोखी शर्तों के साथ इतिहास का शायद सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखा जाना शुरू हुआ। व्यास मुनि बोलते जाते थे और गणेश जी तेजी से ताड़पत्रों पर लिखते जाते थे। क्या नजारा रहा होगा वो। बिल्कुल। और कथाओं के अनुसार ये काम दिनों, हफ्तों, महीनों तक चलता रहा, बिना रुके। दिन रात बन गए, रातें दिन, पर ना व्यास मुनि रुके न गणेश जी की कलम। वो पूरी एकाग्रता से अपनी शर्त निभाते हुए लगातार लिखते रहे। ये सिर्फ लिखना नहीं था, ये एक तरह की तपस्या थी। लेकिन इतने लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर बिना रोके काम करना, इसका शरीर पर तो असर पड़ता ही होगा, भले ही वो भगवान ही क्यों ना हो। क्या कहानी इस बारे में कुछ बताती है? हाँ, बिल्कुल बताती है। कहानी कहती है कि इस लगातार और अथक मेहनत का असर गणेश जी के शरीर पर दिखने लगा। अच्छा। लगातार लिखने से न सिर्फ उनके हाथ थकने लगे, बल्कि उनके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो गई, जैसे शरीर तप रहा हो। ये सिर्फ फिजिकल थकान नहीं थी, ये उस गहरी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का नतीजा था जो इस काम में लग रही थी। शरीर गर्म हो गया। ये थोड़ा अजीब लगता है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश को भी ऐसी शारीरिक परेशानी हुई। ये शायद दिखाता है कि काम कितना बड़ा था और कितनी एनर्जी लग रही थी उसमें। सही कहा आपने, ये उस काम की असाधारण प्रकृति को ही दिखाता है। अब यहाँ व्यास मुनि का रोल फिर से अहम हो जाता है। वो सिर्फ श्लोक सुना नहीं रहे थे, वो एक दृष्टा भी थे। उनकी नजर गणेश जी की हालत पर भी थी। तो उन्होंने देखा? हाँ, उन्होंने गणेश जी की बदलती हुई शारीरिक हालत, थकान और खासकर उनके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को फौरन पहचान लिया। तो व्यास मुनि ने क्या किया फिर? उन्होंने गणेश जी की ये तकलीफ कैसे दूर की? कहीं वो रुक तो नहीं गए? अपनी शर्त तो नहीं तोड़ दी? नहीं, शर्त नहीं तोड़ी। यही तो उनकी समझदारी दिखती है। उन्होंने देखा कि पास में ही एक शमी का पेड़ है। शमी का पेड़ जिसे अपनी परंपरा में बहुत पवित्र और शुभ मानते हैं, और वो ठंडा भी होता है। शमी? हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। पवित्र मानते हैं इसे। हाँ, तो व्यास मुनि ने गणेश जी को सुझाव दिया कि वो कुछ देर के लिए उस शमी पेड़ की घनी ठंडी छाया में बैठ जाएं, ताकि उनके तपते शरीर को कुछ आराम मिले, गर्मी थोड़ी कम हो। अच्छा, सिर्फ छाया में बैठने से क्या इतना काफी था? व्यास मुनि ने सिर्फ छाया का ही इंतजाम नहीं किया। उन्होंने देखा कि पास में ही एक साफ पानी की नदी बह रही थी। उन्होंने गणेश जी के लिए उस नदी के ठंडे बहते पानी में नहाने की भी व्यवस्था की। उनका मकसद था कि पानी के छूने से गणेश जी के शरीर की सारी एक्स्ट्रा गर्मी शांत हो जाए, सारी थकान मिट जाए, ताकि वो फिर से उसी एनर्जी से काम कर सकें। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल तरीका था। मतलब प्रकृति की मदद ली, शमी की ठंडी छाया और नदी का ठंडा पानी। व्यास मुनि ने गणेश जी को राहत पहुंचाने का रास्ता निकाल ही लिया। इसमें भी कोई गहरा मतलब छिपा है ना? बिल्कुल। शमी का पेड़ पवित्रता और ठंडक का प्रतीक है, और बहता पानी तो हमेशा से शुद्धि, ताजगी, जीवन और गर्मी हरने का प्रतीक रहा है। व्यास मुनि ने जैसे प्रकृति की हीलिंग पावर को इस्तेमाल किया गणेश जी को ठीक करने के लिए। ये दिखाता है कि कैसे मेहनत के बाद नेचुरल तरीके से बैलेंस बनाना जरूरी है। तो क्या गणेश जी ने व्यास मुनि की बात मानी? वो नहाए उस नदी में? जी हाँ, गणेश जी ने व्यास मुनि के कहने पर उस ठंडे पानी की नदी में जाकर स्नान किया। जरा सोचिए वो पल, लगातार लिखने की मेहनत से तपता हुआ शरीर जब ठंडे पानी में गया होगा, कितनी शांति मिली होगी, कितना आराम। हाँ, यकीनन ऐसा लगा होगा जैसे पानी ने सारी थकान, सारी गर्मी सोख ली हो। बिल्कुल, कहानी यही कहती है कि पानी में नहाते ही गणेश जी की सारी थकान जैसे गायब हो गई, उनके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और उन्हें एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा महसूस हुई। एकदम फ्रेश हो गए वो। और फिर क्या वो वापस लिखने बैठ गए? काम तो भी बाकी था। बिल्कुल, पूरी तरह से तरोताजा होकर नई ऊर्जा और उसी जोश के साथ गणेश जी फिर से महाभारत लिखने के उस महान काम में लग गए, उसी लगन से, उसी तेजी से, जैसे बीच में कुछ हुआ ही ना हो। ये घटना वाकई व्यास मुनि की समझदारी और गणेश जी के समर्पण दोनों का सबूत है। ये पूरी कहानी तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब समर्पण, चुनौती, समझदारी और प्रकृति का रोल, सब कुछ है इसमें। लेकिन अब हम उस मेन सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू किया था।
इस पूरी घटना का गणेश विसर्जन से क्या कनेक्शन है? ये कड़ी कहाँ जुड़ती है? हाँ, अब आते हैं उस पॉइंट पर। इसी पौराणिक कहानी से जहां भगवान गणेश ने महाभारत लिखते हुए अपने शरीर की गर्मी और थकान मिटाने के लिए नदी के ठंडे पानी में स्नान किया था, यहीं से एक गहरी मान्यता बनी और फिर एक बड़ी परंपरा शुरू हुई। अच्छा, तो ये जो हम विसर्जन करते हैं वो गणेश जी के उसी नदी में नहाने का प्रतीक है, सिंबॉलिक है। सही समझे आप। ये माना जाने लगा कि जैसे व्यास मुनि ने गणेश जी की मेहनत और लगन को देखकर उनके सम्मान में और उन्हें ठंडक देने के लिए ठंडे पानी से नहाने का इंतजाम किया था, उसी भावना को फॉलो करते हुए हमें भी हमें भी गणेश चतुर्थी पर उनकी स्थापना और पूजा के बाद उन्हें सम्मान के साथ ठंडक देने के प्रतीक के तौर पर जल में विसर्जित करना चाहिए। अच्छा, मतलब विसर्जन एक तरह से गणेश जी को थैंक यू कहने का तरीका है, उनकी उस महान काम महाभारत लिखने की मेहनत को सम्मान देने का और उन्हें शांति और ठंडक पहुंचाने का एक सिंबॉलिक तरीका। एकदम सही कहा आपने। तो गणेश विसर्जन की ये जो परंपरा आज हम इतनी श्रद्धा से निभाते हैं, वो सिर्फ एक मूर्ति को पानी में बहा देना भर नहीं है, बल्कि ये महाभारत की रचना से जुड़ी उस खास घटना की एक बहुत सुंदर, सार्थक और प्रतीकात्मक याद है। ये उस पल को याद दिलाता है जब ज्ञान और बुद्धि के देवता ने एक महान लक्ष्य के लिए इतनी मेहनत की और फिर पानी में नहाकर शांति और ठंडक पाई। विसर्जन उनके उसी अनुभव को, उसी त्याग को सम्मान देने का हमारा तरीका बन गया। ये जानकारी तो सच में कमाल की है। गणेश विसर्जन को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। अक्सर हम रिवाजों को बस करते जाते हैं, पर जब उनके पीछे की इतनी गहरी और मतलब वाली कहानी पता चलती है तो उनका महत्व और उनसे जुड़ाव वो बहुत बढ़ जाता है। सही। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये तो इतिहास, श्रद्धा और सिंबॉलिज्म सबका संगम है। बिल्कुल। और ये कथा हमें ये भी दिखाती है कि हमारी जो सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी और मल्टी लेयर्ड होती हैं। वो अक्सर पुरानी घटनाओं, उनके प्रतीकात्मक अर्थों और जिंदगी के फलसफों से जुड़ी होती हैं। इस एक कहानी में ही हमें गणेश जी का समर्पण, व्यास मुनि की समझदारी और संवेदनशीलता, और साथ में प्रकृति, शमी का पेड़, नदी का पानी, इनकी हीलिंग पावर, सब कुछ देखने को मिलता है। तो आज के इस पूरे बातचीत का सार ये है कि गणेश विसर्जन की जो हमारी प्यारी परंपरा है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन महाभारत की रचना के दौरान हुई एक खास घटना से है। हाँ। जब भगवान गणेश लगातार लिखने से थक गए और उनका शरीर गर्म हो गया, तब व्यास मुनि ने उन्हें शमी की छाया और नदी के ठंडे पानी से आराम और ठंडक पहुंचाई। गणेश जी का यही पानी में नहाना, जो उनकी मेहनत के बाद मिली शांति का प्रतीक था, वही बाद में गणेश विसर्जन की परंपरा का आधार बना। बिल्कुल। और ये पूरी कहानी हमें एक और जरूरी बात सिखाती है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए न सिर्फ कड़ी मेहनत, एकाग्रता और लगन जरूरी है, जैसा गणेश जी ने दिखाया, बल्कि बीच बीच में रुकना, अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को फिर से पाना, तरोताजा होना, ये भी उतना ही जरूरी है जैसा व्यास मुनि ने सुनिश्चित किया। हाँ, ये भी सही है। ये मेहनत और आराम, स्पीड और ठहराव के बीच बैलेंस बनाने का महत्व बताता है। सचमुच ये बहुत गहरा और आज के लिए भी प्रासंगिक संदेश है। तो संक्षेप में कहें तो गणेश विसर्जन एक प्रतीकात्मक क्रिया है। ये महाभारत लिखते समय गणेश जी को मिली ठंडक, शांति और ताजगी की याद दिलाती है और उनके प्रति हमारा आभार व्यक्त करती है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये कथा हमें ये तो दिखाती ही है कि हमारी परंपराएं पुरानी घटनाओं और उनके सिंबल्स से कैसे जुड़ी हैं, लेकिन जरा इस पर भी सोचिए, क्या गणेश जी और व्यास मुनि की वो शर्तें, एक की लगातार स्पीड की, दूसरे की लगातार समझ की, आज के टाइम में किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उतनी ही रेलेवेंट नहीं है? क्या हमें भी अपनी जिंदगी में अक्सर स्पीड, बस काम करते जाना, और सोच समझकर काम करना के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती नहीं मिलती? इस बैलेंस को बनाना क्या आज की इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कामयाबी और सार्थकता की चाबी नहीं है? बिल्कुल। स्पीड बनाम समझ, मेहनत बनाम आराम, ये दुविधाएं तो हमेशा से रही हैं। शायद महाभारत की रचना से लेकर आज हमारे अपने लक्ष्यों तक इसी संतुलन में ही सफलता का राज छिपा है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है।